परमेश्वर प्रभु यीशु जी को जब यहोवा ने मिशन दिया कि इंसान मुझे वही चाहिए जैसा मैंने बनाया था, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने वो सारे शरापों को तोड़ा। जब पृथ्वी पे आए, इंसान को परमेश्वर के संग जोड़ दिया। वो हर हिस्से को जो खराब चल रहा था पृथ्वी के ऊपर, इंसान के जीवन में, उसको सही करके परमेश्वर जी ने प्रभु यीशु, आपको पता है प्रभु यीशु जी ने जब इस मिशन को सही से पूरा कर लिया, तो वो इस मिशन को, इंसान को सफल बनाकर, सही बनाकर, शरापों से आजाद करके वो स्वर्ग चले गए। और किसको दिया? पाक रूह को। बार बार सोचने वाली बात है, बार बार सुनने वाली बात है, बार बार गहरे से सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह ने अगर इस पृथ्वी पे पाकरू को भेजा, तो क्या पाकरू कमजोर है किसी कामों में? क्या पाकरू हमें अधूरा करेगा? यीशु मसीह ने अगर पाकरू जी की जिम्मेवारी लगाई है, ड्यूटी लगाई है, सेवा लगाई है, उनको पावर दी है, तो फिर क्यों हम अधूरे हैं? फिर क्यों हमारी प्रार्थनाएं आज भी रिक्वेस्ट के अंदर हैं? फिर मनुष्य को इस पृथ्वी पे आज भी मुश्किलों से होकर क्यों निकलना पड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है कि आपने परमेश्वर को जीवन दे दिया, आपने हर हिस्से में परमेश्वर जी को प्रथम रखा, लेकिन फिर भी हमें इस पृथ्वी पे मुश्किलों से होकर निकलना पड़ रहा है, रिश्तों से टूटने से होकर निकलना पड़ रहा है, बीमारियों से शरीर को होकर निकलना पड़ रहा है। क्यों सफल जीवन आज भी मुश्किलों में है? क्यों अधूरापन आज भी जीवन में? आज सुनिए, आज सिंपल नहीं है। पहले तो ये देखना, आज बहुत उत्तम दिन है। आज परमेश्वर ने मुझे बोलकर भेजा है कि आज के अगर आप इस हिस्से को सही से समझ गए, परमेश्वर पाक रूह ने कहा, सब लोग मुझे खुली आंखों से देखोगे मैं कैसे काम करता हूं, कहां पे हूं मैं तुम्हारे जीवन में। आप परमेश्वर को देखोगे, आपको पता चलेगा कहां पे, कौन सा हिस्सा, जहां पे ये बहुत गहरी बात हमें सोचने वाली है कि पाकरू जी को पृथ्वी पे दिया गया कि जाओ सारा कुछ ठीक करो, फिर भी ठीक नहीं है। क्या पाकरू जी को ठीक करने में टाइम लगता है? परमेश्वर यीशु मसीह ने भेजा कि जाओ, कोई रिश्तों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इनके, फिर भी रिश्तों में गड़बड़ है। क्या पाकरू खुद चाहता है देर से? नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह ने इसीलिए पाकरू जी को भेजा कि जो मैं सफल करके आया हूं पृथ्वी से, जाओ इसको और सफलता से मनुष्य को हर एक हिस्से में सिखाओ, हर एक हिस्से में मदद करो, हर एक हिस्से में उसको लेकर जाओ और उसको कामयाबी से पृथ्वी में बनाए रखो परमेश्वर के सामने।
आपने देखा होगा कि आप प्रार्थना करते हो, आप गहरे से प्रेयर करते हो, आपके जीवन में बदलाव होते हैं। लेकिन गहरे में क्या सोचने वाली बात है? गहरे में सोचने वाला है कि क्या पाखरू जी की जो जिम्मेवारी लगाई है वो तो कर रहे हैं, पर क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हमें पाखरू से रिश्ता रखना है? क्या हमारा रिश्ता है पाखरू से? कहीं वो टूट तो नहीं गया? कहीं वो चूक तो नहीं गया? और जिसने हमारे जीवन को चलाना है वो पाखरू है। जिसने हमें इस पृथ्वी पे पल पल में लेके चलना है वो पाखरू है। आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को, आपको, आपका हर हिस्सा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक पाखरू ने आपको परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने रखना है, आपको लेकर जाना है। तो पाखरू उसको गहरे से जानना जरूरी है। उसकी नेचर कैसी है, उसको क्या क्या चाहिए, ये तो हमने देख लिया। हमें छोड़ना है वो छोड़ दिया, लेकिन उसकी नेचर क्या है, वो रिएक्ट कैसे करता है, वो किन किन बातों पे क्या क्या एक्शन ले सकता है। क्या आपको इंटरेस्ट है ऐसी बातें सुनने में? कि जिस हिस्से में हमारा जीवन अटका हुआ है, ये अटका क्यों है, आज तो जरूर पता चलेगा, पक्का पता चलेगा आज। और मैं जानता हूं आज अटका हुआ हिस्सा निकल जाएगा। आप और पाखरू को आप आमने सामने देखोगे और आपके हिस्से पूरे कर दिए जाएंगे आज। और आज मैं अक्सर बोलता हूं अपनी टीम को, जब भी मैं मिलता हूं उनसे, कि आने वाले समय में जो इस वेदी पे प्रचार करते हैं हम, प्रचार हो रहा है इस पुलपट से, हर एक हिस्से से सिर्फ 5% हो रहा है। ये जानते हैं संत माही, संत प्रगट, क्योंकि इनके पास जब चलते हैं तो पूरा सेशन इनको दिया जाता है कि ये आज होना है। और हर बार ये मुझे बोलते हैं जी 5% हुआ, 95% रह गया है हर बार। लेकिन आपको गहरे से और गहरे से जानना है, आने वाले समय पे आप इससे भी गहरा एक शब्द में, एक शब्द पे पवित्र आत्मा, पाखरू आत्मा का प्रकाश जिसको हम सुन रहे हैं, वो गहरे में, और उसकी आदतें कैसी हैं, वो कहां कहां रिएक्ट करता है, कहां कहां उसको नाराजगी है, कहां कहां, वो क्यों जानना है? ताकि हमें जीवन में पता चल सके कि जिसके संग हमारा सारा कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा जन्म से लेके स्वर्ग जाने तक जिसके संग जुड़ा हुआ है, क्या हमें उसके हर नेचर के बारे में पता नहीं होना चाहिए? कि हमें यही पता होना चाहिए कि पाखरू, पवित्र आत्मा मतलब गैर भाषा की प्रार्थना वो करनी है, वो उत्तम है, लेकिन हमें पाखरू के गहरे उतरना है। गहरे में, गहरे में, गहरे में उतरने का किस किस का मन है? गहरे में, पाखरू के गहरे में, उसके घर में झांचना है, उसके दिल में झांकना है हमें कि उसके दिल के अंदर है क्या, वो क्या क्या सोचता है, हमें कैसे उसके संग चलना है। क्या क्या हम जब मिलते हैं
अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता हमारे माँ बाप की आदत कैसी है? पता चलता है कि नहीं? यस हम पति पत्नी रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता आदतें कैसी हैं? यस हैं? चलता है पता। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारा जीवन जिसके संग हमारा सक्सेस जुड़ा है, जिसके संग हमारे चमत्कार जुड़े हैं, जिसके संग हमारा स्वर्ग जुड़ा है, जिसके संग हमारे कलीसियाओं के हर हिस्से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के हर हिस्से जुड़े हैं, क्या हमें उसके दिल में झांकना नहीं है? हमें गहरे से जानना है। यस हमने पिछले हफ्ते से जो चल रहा है पहला कुरिन्थियां 12 उसकी 7 कौन सी आयत है? 7 आयत। क्या लिखा हुआ है? जल्दी से हम उस पॉइंट पे आएंगे। पर आत्मा का प्रकाश हाँ जो सबना दे लाभ ਲਈ है हाँ, हर एक ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। हर एक को दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश सबके लाभ के लिए। आपके सामने आगे दूसरी बाइबल में हम जब देखते हैं, ग्रीक की बाइबल में, तो कैसे उसका पहले लोगो दिखाया जाए। आज मुझे मैसेज आ रहे थे कि वो बाइबल का लोगो कैसे है, वो दिखता कैसे है बाइबल। तो ये है लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में। आपको ऐसे दिखना है जब आप इंस्टॉल करोगे बाइबल को। आगे दिखाएं, हाँ जी, ये पहला कुरिन्थियां 12 उसकी 7। आगे दिखाएं, यहां से वचन निकला है, ये वाला यहां से निकला है, फिर आगे गया 7 आयत जब हमने खोला तो ये आ गया। फिर आगे दिखाएं, हाँ जी, इसके बाद जहां लाल रंग की निशान लगा हुआ है ये उसका कोड है जहां से वचन आ रहा है। हाँ जी, आगे, हाँ, और आगे चलें, ये हो चुका है, आगे चलें। यस, ये वचन जो है ये पिछले हफ्ते का वचन था। ये G5457। इसमें जब हम पहला नंबर 1 पे लाइट लिखा हुआ है, नंबर 2 पे लिखा हुआ है, यहां 2 नंबर नीचे नंबर 2 पे लिखा है, हाँ, नंबर 2 पे, इसको पंजाबी में दिखाएं। हाँ जी, आगे वाला पेज, नेक्स्ट, ये है नंबर 2। नंबर 2 को हम जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है इसमें? अगर आपके पास है तो पढ़ें, ध्यान से देखें। एक दीवे दा नहीं, 2 नंबर, 2 नंबर का ए हिस्सा, ए भाग, जहां लिखा हुआ है गॉड इज लाइट बिकॉज लाइट हैज एक्सट्रीमली डेलीगेट। पंजाबी में लिखा है, क्या लिखा है? परमात्मा रोशनी है क्योंकि रोशनी विच बहुत ही नाजुक, सूक्ष्म, हाँ, शुद्ध। बस इंग्लिश में पढ़े, गॉड इज लाइट बिकॉज लाइट हैज द एक्सट्रीमली डेलिकेट। बस इसमें एक शब्द दिया गया है कि जो परमेश्वर है, जो पाकरू है, वो क्या है? लाइट है। और उसके गहरे से आगे
दिया गया है कि वो क्या है, एक्सट्रीमली, वो क्या है, डेलिकेट, डेलिकेट है, मतलब नाजुक नहीं, बहुत नाजुक है वो, बहुत नाजुक, बहुत नाजुक है वो। अब इसको हम, ये 4 शब्द लिखे हुए हैं यहां पे, 5। पहला शब्द कि वो बहुत नाजुक है, एक्सट्रीमली डेलिकेट है। दूसरा सटल, मतलब पंजाबी में क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म, सूक्ष्म, सटल। तीसरा प्योर। चौथा ब्रिलियंट क्वालिटी। हाँ। अब इसको, पहले शब्द को अगर हम देखते हैं, सुनिए, मैं अक्सर बताता हूं कि आने वाले समय पे कैसे होगा प्रचार। जो मैं थीसिस लिख रहा हूं, जो मैं ढूंढ रहा हूं, जो परमेश्वर का कौन सा हिस्सा, सुनिए, मेरी हमेशा कोशिश है कि वो आदम, वो इंसान जिसको परमेश्वर ने शक्तिशाली बनाया, ताकत से भरा, क्या क्या हम करें कि वो दोबारा से वही शक्ति सीधा काम करना शुरू कर दे हर एक के अंदर से। वो कौन सा हिस्सा है कि क्या क्या हमें, कितना और गहरे में जाना है, कितना रहना है, कैसे हमें देखना है, क्या क्या रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ चलना है, ताकि वो जो शक्ति, वो जो पावर इंसान को परमेश्वर ने दी है, वो दोबारा से वही उसी पावर में इंसान के पास आए और वो सही से जीवन जिए। ये मैं सही बोल रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी क्या करने आए? छुड़ाने आए कि नहीं आए? छुड़ाने। तो कहीं ना कहीं तो अड़चन है ना, आज हम उस लेवल पे छूट नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमें ये गहरे से जानना है, हमें गहरे से उतरना है उन हिस्सों में जो हमें परमेश्वर की अद्भुत जो ताकत है, जो शक्ति है, वो हमारे अंदर से सदा बहती रहे। आमीन। ये वो उस हिस्से में मैं चाहता हूं आप सुनो उसको। लिखा है कि वो डेलीगेट है, एक्सट्रीमली डेलीगेट, मतलब बहुत नाजुक है वो। और नाजुक मतलब किन किन हिस्सों में नाजुक है आप जानना चाहते हो? यस। क्या लिखा है? परमेश्वर क्या है? लाइट है। और वो क्या है? एक्सट्रीमली डेलिकेट, वो बहुत नाजुक है। प्योर। क्या इसको आप नहीं जानना चाहते कि इसमें है क्या? मतलब बहुत नाजुक का मतलब क्या है? अगर हम खाली एक शब्द को लें, बहुत नाजुक है, मैं चाहता हूं वो दिखाया जाए, अगले वाला हिस्सा। हां, ये जो आपके सामने शब्द आ रहा है, इंग्लिश वाला, ये लिखा हुआ है ऊपर, एक्सट्रीमली डेलीगेट। और इसी का इसमें पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप ऊपर वाला हिस्सा पढ़ दें इंग्लिश में, फिर हिंदी में ही देखेंगे हम। Extremely delicate means something is so fragile, fine or easily damaged that it requires सुनिए the क्या लिखा हुआ है? something is so fragile, fine or easily damaged that is required इजीली क्या है? damaged। इजीली मतलब सौखे तरीके से क्या हो सकता है? टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। आगे
that is requires the utmost care and gentleness to avoid breaking, hurting or upsetting it, whether in a physical, emotional or सुनो, ये एक एक शब्द आपके जीवन में उतरता जाएगा, आप ध्यान से पढ़ो उसको। वो लिखा हुआ है कि इजीली डैमेज, आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर जो लिखा हुआ है वो लाइट है, वो डेलीगेट है, आत्मा का प्रकाश, बहुत नाजुक है वो। आपका रिश्ता उसके संग जुड़ने जा रहा है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ उसकी जिम्मेवारी है मुझे लेके जाना, मैं जो मर्जी करूं, नहीं होगा। फिर या लिखा हुआ है, लिखा है एक्सट्रीमली डेलीगेट है वो बहुत नाजुक है। लिखा इजीली डैमेज। फिर लिखा है, हिंदी में पढ़ो ताकि सबको आराम से समझ आए। अत्यंत नाजुक का अर्थ है, हाँ सुनो, कि कोई चीज इतनी नाजुक, बारीक या आसानी से क्षतिग्रस्त फिर से हो पढ़ो, जाने- फिर से ध्यान से, सबने ध्यान देना है। अत्यंत नाजुक का अर्थ है, हाँ, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें। लिखा है अत्यंत, एक तो होता है ना नाजुक है, एक होता है नाजुक रिश्ता। यहां क्या है? अत्यंत परमेश्वर के बारे में बताया गया है। लिखा अत्यंत आत्मा का प्रकाश, अत्यंत क्या है? नाजुक। नाजुक है। आगे क्या लिखा है? कि कोई चीज इतनी नाजुक हाँ, कोई बारीक, चीज इतनी नाजुक, या बारीक, हाँ सुनिए, ये है क्या? ये बाइबल से नहीं है, ये वो बातें हैं जो आने वाले समय पे हम जब मिरेकल लैंड में रुकेंगे, आपको हफ्ता हफ्ता नहीं जाने देना, एक एक हफ्ता, 10-10 दिन आप रुकोगे, और जो गहरा परमेश्वर का मन है आप उतरोगे उसमें। यही है वो, उसमें यही कुछ सीखोगे आप, गहरे से देखोगे, पढ़ोगे, और आपको सही में पता चलेगा परमेश्वर के संग आपने जब चलना शुरू किया तो सचमुच कुछ डैमेज हो गया। ये क्या है? परमेश्वर का वो हिस्सा जो जहां लिखा है बाइबल के अंदर से कि परमेश्वर लाइट है और एक्सट्रीमली लाइट क्या है? एक्सट्रीमली डेलिकेट, डेलीगेट है। वो नाजुक नहीं, वो बहुत नाजुक है। और उसके अंदर ये है, उसका मतलब ये है जो बहुत नाजुक है, ये पूरा उसी का हिस्सा है जो आप देख पा रहे हो। हाँ जी, पढ़े इसको ध्यान से। कोई चीज इतनी नाजुक, बारीक या आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाने वाली है हाँ, कि उसे टूटने, क्या लिखा है? कोई चीज इतनी नाजुक, हाँ, बारीक या आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाने वाली आसानी से क्षतिग्रस्त, मतलब टूट सकती है आसानी से, कि उसे टूटने, हाँ, चोट पहुंचाने, हाँ, या परेशान चोट पहुंचाने, या परेशान करने से बचाने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ेगी। Yes. यहां किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हर बंदा बोलता है पवित्र आत्मा मेरे संग है, पवित्र आत्मा मेरे साथ चलता है, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है, लेकिन वही बंदा क्या करता है? वो चुगली करता है, वो व्यभिचार करता है, वो व्हाट्सएप पे इधर उधर सब कुछ वो बातें करता है। आपकी शादी हो रखी है फिर भी आप गलत रिलेशनशिप में है। यहां क्या लिखा हुआ है कि सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो वो टूट जाएगा। आपको गलत फहमी हो रखी है, वो रिश्ता तो कब से टूट गया है पवित्र आत्मा के साथ। जो बहुत नाजुक है वो टूट चुका है। आपको गलत फहमी है, आप चलते जा रहे हो, इसीलिए डैमेज हो रहा है सारा कुछ। यहां इतना कुछ लिखा है एक शब्द के बारे में।
कैसे हो सकता है? मैं परमेश्वर से 10,000 बार पूछता हूं, परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा जी को भेजा, तो फिर मेरे लोगों में कमजोरियां क्यों पाई जा रही हैं? ऐसे क्यों कि पवित्र आत्मा हमें और तड़पाना चाहता है? नहीं, परमेश्वर ने कहा जाओ सिखाओ उनको बारीकी से, सिखाओ कि क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम्हें मैं वेट करवाऊंगा, तुम्हें इंतजार करवाऊंगा, फिर मैं पवित्र आत्मा को बोलूंगा पवित्र आत्मा अब इनको पृथ्वी में से ठीक कर, इनके कामों को ठीक कर, इनके घर में चमत्कार ठीक कर, इनका पैसा ठीक कर, इनके शरीर। क्या ऐसे चाहता है परमेश्वर? बिल्कुल भी नहीं। यहां गहरे से लिखा है, क्या लिखा है? कि वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के साथ रहते हो, उसका ध्यान रखते हो, अपनी पत्नी का, अपने पति का ध्यान रखते हो, तो पवित्र आत्मा का नहीं ध्यान रखना? जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पे चलाना, रहना, जिसने तुम्हें हर सफलता का हिस्सा लेके जाना है, यहां क्या लिखा हुआ है? वो अत्यंत नाजुक है। लिखा है आसानी से वो रिश्ता टूट जाएगा, उसका क्या करना है? अत्यंत सावधानी और कोमलता की आवश्यकता है। और कोमलता की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है? कि ऐसे नहीं। आप सुनिए मेरी बात, क्या सुनो, क्या आप एक चमत्कार पाना चाहते हो कि पवित्र आत्मा को पूरा पाना चाहते हो? ये इमोशनल मत बोलना। एक चमत्कार हो जाएगा, दूसरे का क्या करोगे? तीसरे का क्या करेंगे? पवित्र आत्मा जिसने तुम्हें, मुझे, इस पृथ्वी को उसने अपने हाथों में लिया हुआ है। हमारा हर हिस्सा उसके संग है। लिखा है वो नाजुक है। वो क्या है? आसानी से टूट सकता है तुम्हारी एक गलती से। उसे टूटने, चोट पहुंचाने या परेशान करने से बचाने के लिए अत्यंत सावधानी और कोमलता की आवश्यकता होती है। क्या आप पढ़ पा रहे हो? हिंदी में लिखा हुआ है। और देखिए आगे और बारीकी से दिया गया, लिखा चाहे वह शारीरिक और भावनात्मक या परिस्थितिजन्य रूप से हो। चाहे वो आपकी कोई भी जगह परिस्थिति में हो, भावनात्मक हो, आपकी भावनाएं हो, इमोशनल हो, शारीरिक हो, जहां आपका कोई भी दायरा, कहीं भी, वो घर में रिश्ता हो सकता है, आपका बाहर कलीसिया हो सकती है, आपको हर हिस्से में वो परमेश्वर जो लाइट है, वो डेलीगेट है, एक्सट्रीमली डेलीगेट, वो बहुत नाजुक है, उसके संग हमारा रिश्ता है। ये उसकी क्वालिटी बताई गई है कि जिस आत्मा के प्रकाश के साथ तुम्हारा जीवन बांध दिया गया है, जुड़ चुका है, उसकी आदत कैसी है? कुछ भी करके नहीं चलेगा। कुछ भी बोल के नहीं चलेगा। कुछ भी कान में बोल के नहीं चलेगा। कुछ भी व्हाट्सएप पे, कुछ भी फेसबुक, कुछ कहीं भी। अगर ऐसी गलत फहमी है कि किसी को नहीं दिखता, पता चलता, आप गलत फहमी में अपने आप को डैमेज कर रहे हो। आप नुकसान करोगे अपना। क्यों? क्योंकि आपको यह होगा
कि पवित्र आत्मा मेरे संग है। और यहां क्या लिखा है? वो रिश्ता तोड़ चुके हो आप, वो टूट चुका है। इसीलिए तो समस्याओं का पहाड़ चल रहा है, इसीलिए तो बंधन चल रहे हैं, इसीलिए तो कष्ट चल रहे हैं, इसीलिए तो वो जीवन नहीं आया सामने जो जीवन होना चाहिए। आगे क्या लिखा है? क्या आपको इंटरेस्ट है ये जानने में पवित्र आत्मा आपके संग कैसे रहता है? यस है? यस। किसको जरूरी जानना है? हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। सुनिए, आज मैं जब प्रेयर में था तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा आज जब ये आत्मा के प्रकाश को जान जाएंगे तो क्या होगा? आज इंपार्टेशन होनी है चमत्कारों की। और ऐसे मुझे हाथ दिखाया परमेश्वर ने कि ऐसे जितने जन के ऊपर इंपार्टेशन होगी वो ऐसे हाथ करेंगे अपना हाथ। ये चिन्ह था आज का। आप ऐसे करोगे जैसे इंपार्टेशन होगी। पहली बात, आज आपको पाखरू साफ साफ दिखेगा। पहली बात आपको याद आएगा, ओ ये तो हाँ सही है, यहां से मैंने तोड़ चुका हूं, आज मैं जोड़ता हूं। और दूसरी बात सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी बात है पाखरू का दिखना। उससे बड़ी परमेश्वर ने कहा जैसे ही इंपार्टेशन के बाद आप ऐसे इंपार्टेशन के बाद आप रिलीज करोगे तो बाइबल के सारे चमत्कार करने के आप काबिल बन जाओगे आज। आमीन। ये शब्द है आज का, गहरा शब्द, जबरदस्त शब्द। अभी वहां पे एक चेयर पे बैठा हुआ था लड़का, वो कितने साल से नहीं उठा था, मेरे ख्याल 16 साल हो गए उसको, वो खड़ा ही नहीं हुआ। और परमेश्वर ने बोला आज पाखरू का वो दिन है जब सबने देखना है, चल दिखा इसको। मैंने उसको बोला चल खड़ा हो। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा था, उसने पकड़ा हुआ था। और क्या हुआ? वो खड़ा हो गया, वो चलने लगा, वो चलने लगा। क्यों? क्योंकि आज दिन ही बाइबल के चमत्कारों का है। सेम तुम्हारे ऊपर आना है। क्यों? वो जहां जहां जिस हिस्से में हमें समझ नहीं आई, पता नहीं चला, वो हिस्से आज अपने आप जहां टूटा हुआ रिश्ता है वो जुड़ जाएगा। तुम्हें पाखरू दिखेगा सामने खड़े हुए। क्या आपकी कोशिश नहीं रहती कि मुझे मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा? कि मैं तो सही हूं, लेकिन फिर कहां कमी, कहां वाला बात, क्या कहां पे है? यहां पे है। और सुनिए, मैं आपके जीवन में इसलिए नहीं प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए नहीं हम रातों को जाग रहे हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। नहीं, चमत्कार तो होने ही होने। मैं इसलिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं ताकि आप परमेश्वर को पा जाओ सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए। पाखरू को पा जाओ सदा के लिए, जहां पे हर एक हिस्से में चमत्कारों से भरा हुआ है। क्या लिखा है? आगे देखिए क्या लिखा है। यहां बताया गया है, हाँ नीचे मोटे अक्षरों में लिखा है, यहां बताया गया है कि अत्यंत नाजुक का अर्थ क्या होता है? अत्यंत नाजुक का अर्थ क्या हो सकता है? एक्सट्रीमली डेलिकेट जो वर्ड है, अत्यंत नाजुक उसका मतलब है। यहां लिखा है कि यहां बताया गया है अत्यंत नाजुक का अर्थ क्या होता है। हाँ जी, आसानी से क्षतिग्रस्त। हाँ, इसका सबसे सामान्य सुनिए, अर्थ लिखा है आसानी से क्षतिग्रस्त, मतलब इजीली डैमेज्ड। इसका सबसे सामान्य अर्थ हाँ, भौतिक वस्तुओं या किसी व्यक्ति के अत्यंत नाजुक स्वास्थ्य से है। हाँ, उदाहरण, एक प्राचीन फूलदान जो अत्यंत नाजुक होता है, गिरने पर टूट जाएगा। हाँ। अत्यंत नाजुक स्वास्थ्य स्थिति का अर्थ है कि व्यक्ति, सुनिए, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। इन द नेम ऑफ जीसस
बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूं मैं समझ पाऊं। परमेश्वर मैं जो सुन रही हूँ मैं समझ पाऊँ। यस यस यस, बोलो 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 पाखरू को, बोलो 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 मैं समझ पाऊँ। बोलो पाखरू को जो मैं सुन रही हूँ कि जो मैं सुन रहा हूं मैं समझ पाऊं परमेश्वर। मैं समझ पाऊँ परमेश्वर। बोलो परमेश्वर को, बोलो बोलो बोलो। परमेश्वर जो वचन में आपका सुन रही हूँ मैं उसे समझ पाऊँ, मैं उसे समझ पाऊँ पवित्र आत्मा। जो जो मैं सुन रही हूँ, जो वचन में सुन रही हूँ मैं उसे समझ पाऊँ, मैं उसे समझ पाऊँ परमेश्वर। जो वचन मैं सुन रही हूँ मैं उसे समझ पाऊँ, मैं उसे समझ पाऊँ पवित्र आत्मा। यस यस जो यस वचन यस, मैं सुन रही हूँ, आपने प्रार्थना जो करनी वचन है मैं सुन रही हूँ ताकि परमेश्वर। वो हिस्से को आप गहरे से समझ सकें यस, जो परमेश्वर आपके मन में आज उतारना चाहता है। आमीन। यस, जो वचन में आपका सुन रही हूँ मेरे परमेश्वर, जो वचन में आपका सुनो परमेश्वर, वो मैं समझ पाऊँ परमेश्वर। जो मैं सुन रही हूँ परमेश्वर मैं उसे समझ पाऊँ। जो वचन खुदावन में आपका सुन रही हूँ मैं उसको समझ पाऊँ परमेश्वर, मैं उसको समझ पाऊँ पवित्र आत्मा। जो वचन खुदावन हम सुन रहे हैं हम उसे समझ पाए, मैं उसे समझ पाऊँ, मैं उसे समझ पाऊँ परमेश्वर, मैं उसे समझ पाऊँ पाखरू, मैं उसे समझ पाऊँ। जो वचन खुदा हम सुन रहे, खुदा जो वचन हम आपका सुन रहे हम उसे समझ पाए। जो वचन मैं आपका सुन रही हूँ मैं उसे समझ पाऊँ। जो वचन जीसस परमेश्वर खुदावन जी बोलिए बोलिए कि जो मैं हिस्सा परमेश्वर मेरे से डैमेज हुआ है, 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 मैं आज वो सारी डैमेजेस को मैं आज अपने आदतों में शब्दों में मैं हटाता हूँ परमेश्वर। बोलो 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 उसको, बोलो बोलो। एक एक शब्द को आप सुनते जाओगे और आप उसको बोलते जाओगे तो आज आज फाइनली 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 आप परमेश्वर के साथ ओ फेस टू फेस आप परमेश्वर को देखोगे। आज मैं उसे हटाती हूँ। यस यस यस, अपने जीवन से अपने शब्दों से मैं हटाती हूँ परमेश्वर। जो हिस्सा मेरे परमेश्वर मेरा डैमेज मैं उसको हटाती हूँ और उस डैमेज को हटाती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने जीवन से अपनी बातों से अपने कामों से परमेश्वर मैं उस हिस्से को निकालती हूँ मेरे परमेश्वर। जीसस ओ मेरे परमेश्वर उस डैमेज को यस 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 यस, सब जन परमेश्वर वो हिस्सा परमेश्वर जो डैमेज हो चुका है खुदा उस डैमेज को मैं निकालती हूँ, मैं निकालती हूँ परमेश्वर, मैं निकालती हूँ उस डैमेज को परमेश्वर अपने जीवन से, मैं निकालती हूँ उस डैमेज को अपने शब्दों से, अपने मेरे खुदा जीवन के हर हिस्से से परमेश्वर हर डैमेज को मैं निकालती हूँ, मैं निकालती हूँ, मैं निकालती हूँ परमेश्वर अपने शब्दों से अपने जीवन से हर वो हिस्सा मेरे परमेश्वर जो डैमेज हो चुका है खुदा आज हम निकालते मेरे परमेश्वर। आज हम निकालते हर डैमेजेस को, हम निकालते मेरे परमेश्वर अपने शब्दों से, हम निकालते अपनी आत्मा से अपने जीवन से, हम निकालते मेरे परमेश्वर ओ मेरे परमेश्वर हम निकालते हर इस हिस्से को, हम निकालते हर डैमेजेस को, हम निकालते परमेश्वर आपकी हजूरी में हर वो हिस्सा पिता जो डैमेज हो चुका है हम निकालते मेरे परमेश्वर। जीसस हाँ जी, क्या लिखा है आगे आसानी से श्रुति सुनिए। इसका मतलब क्या है इसको गहरे से जानने का? एक शब्द है परमेश्वर ने दिया कि एक्सट्रीमली डेलिकेट, बहुत नाजुक है। लिखा लाइट के अंदर बहुत नाजुक, मतलब परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है गहरे से कि आपको किन किन चीजों से सावधानी करनी है, आपको कैसे सही में पकड़ करनी है। आपने इसको गहरे से पूरे को जानना है और पढ़ना है। एक बार फिर से ऊपर से पढ़े। यहां बताया गया है कि अत्यंत नाजुक का अर्थ क्या अर्थ हो सकता है? जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिया गया है, ये नीचे सारी उदाहरण के रूप में ये 4-5 हिस्से में दिया गया है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में सबसे जबरदस्त लिखा गया है कि कोई भी चीज इतनी नाजुक या बारीक या आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाने वाली कि उसे टूटने, चोट पहुंचाने या परेशान करने से बचाने के लिए अत्यंत
सावधानी और कोमलता की आवश्यकता होती है, चाहे वो शारीरिक, हाँ, भावनात्मक, हाँ, या परिस्थितिजन्य हाँ, रूप से हो। फिजिकल, इमोशनल और सिचुएशनली। मतलब आपके हर हिस्से में आपको सावधानी बरतनी है। आपको सही में, ऐसा नहीं है कि आप प्रेयर कर चुके हो 2.5 घंटे, आप 4 साल से प्रेयर कर चुके हो, आप प्रार्थना में हो, आप बाइबल पढ़ चुके हो, आपने रोजे रख लिए हैं, अब आप बोलने में उखड़ रहे हो, आप रिश्तों में उखड़ रहे हो। और सुनिए मेरी बात, जैसे ही आप इसमें उखड़ोगे, यहां लिखा हुआ है सिचुएशनों में, परिस्थितियों में, तो होना क्या है? लिखा है फिजिकली। जैसे ही आप उखड़ोगे, फिजिकली क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? आप प्रेयर करते जा रहे हो, ले हैंड करवा रहे हो, वो ठीक नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है, टूट चुका है वो रिश्ता, वो रिलेशन टूट चुका है जिसने आपको चंगा करना है, वहां पे आपने डैमेज कर दिया। फिजिकली लिखा हुआ है, यहां अच्छे से लिखा है शारीरिक, चाहे वह शारीरिक हो, जहां इमोशनल, भावनात्मक, इमोशनल हो, और जहां सिचुएशनल सेंस। इमोशनल मतलब हमारे रिश्तों में हो कुछ भी। मैं बोल रहा था कि आपको अगर हस्बैंड वाइफ है, आपको क्या करना है? आपको ऑनर करना है, हस्बैंड का ऑनर करना है, वाइफ की आपको केयर करनी है। लेकिन हो क्या रहा है? वाइफ की केयर नहीं हो रही, हस्बैंड का डिसऑनर हो रहा है, तो क्या होना है? क्या हो गया फिर? इमोशनल डैमेज हो चुका है, रिश्तों में डैमेज कर दिया है। तो क्या है? नाजुक टूटने। और हम क्या जोड़ रहे हैं? हम आगे भाग रहे हैं। आगे नहीं भागने की जरूरत, पीछे चलना है परमेश्वर की ओर। जहां टूटा हुआ है, उसी में हमें पहले उसी को ठीक करना है। हमें लिखा परिस्थितियां, मतलब जब डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? परिस्थितियां गड़बड़ा जाएंगी, सिचुएशनें खराब हो जाएंगी। आप सिचुएशनों को जोर से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, नहीं होंगी। यहां शब्दों में गहरे से लिखा है परमेश्वर के हिस्से के बारे में। कि वो जो परमेश्वर लिखा है लाइट है, उसके अंदर डेलीगेट, एक्सट्रीमली डेलीगेट है, वो बहुत नाजुक है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी करके चलता जाएगा। इसीलिए तो प्रार्थना पे प्रार्थना चल रही है, लेकिन पीछे से ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिसने पृथ्वी को चलाना है, जिसने आपको सही जगह पे पहुंचाना है, वहां क्या है? वहां जेलसी से ब्रेक कर दिया हमने, रॉन्ग रिलेशनशिप से क्या कर दिया? तोड़ दिया। और अब क्या हो रहा है? अब बीमारियां शारीरिक, अब इमोशनल, रिश्तों में क्या है? दूरियां आ रही हैं, फूट आ रही है,
डिवोर्स तक जा रहे हो, परिस्थितियां खराब है, रिश्ते खराब है, बीमारियां, शरीर खराब है, तो उठाओ हाथों को, एक ही बात बोलोगे। सुनो, आज जबरदस्त चमत्कार देखोगे तुम, जबरदस्त। आपको बीमारियां अभी और ये हिस्से में आप टूट चुके हो, कुछ भी आपसे ऐसा है, सुनो, आप एक ही बार बोलोगे परमेश्वर को, सिर्फ एक बार मन से, कि मैं एक्सट्रीमली, जो बहुत नाजुक है, मेरी गलती से टूट गया है रिश्ता, वो परमेश्वर मैं आज माफी मांगता हूं, मैं कन्फेस करता हूं। मैं, यहां पवित्र वचन में लिखा है कि मैं, चेलों को परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं, जिसके पाप तुम माफ करोगे वो माफ कर दूंगा मैं, जिसके ठहराओगे ठहरे रहेंगे। आपने सीधा परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं तो बेकार ही इधर उधर भटक रहा हूं, मेरे रिश्तों में फेलियर, परिस्थितियां मेरी खराब है, शारीरिक मैं डैमेज हूं, तो क्या करने की जरूरत है? उसको जोड़ना है जो टूटना है, जो टूट चुका है उसी को जोड़ना है, जो डेलीगेट है उसका ध्यान रखना है। आगे एग्जाम्पल दी हुई है, आप आराम से पढ़ना, लिखा हुआ है कि वो टूट जाता है, नाजुक। तो अगर ऐसा है तुम्हारे जीवन में, इसमें कुछ भी, तो परमेश्वर को एक ही बार आपने बोलना है, सिर्फ एक बार, परमेश्वर मैं हटता हूं अपने शारीरिक व्यभिचार से, शारीरिक डैमेज से, शारीरिक कुछ भी, मेरे शब्दों से, मेरे गलत रिलेशन से, मेरे से ये गलती हुई है। और होगा क्या? आप जैसे ही एकदम, और सुनिए, वो ऐसा तो है नहीं कि एक मैसेज ही करना है सिर्फ, फिर जो मर्जी करो, नहीं। यही तो परमेश्वर की जबरदस्त बात है, वो 24 घंटे तुम्हारे संग रहता है। जबरदस्त, मजा आएगा आज आपको। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ आज नया रिश्ता, नया नया नया। मैं बोलता हूं उसको पकड़ लो, उसके पांव को छोड़ना नहीं है, पवित्र आत्मा को, पाखरू को। इतनी जबरदस्त उसके मन की बात लिखी है, जो हमारा सारा कुछ पावर हाउस है, जो हमें जीवन देने वाला है, जो हमें चलाता है, जो हमें बनाता है, उसके दिल की बात, उसके बारे में लिखा है कि अगर कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो उस गड़बड़ को सही कैसे करना है। उठाओ अपने हाथों को, देखो उस पाखरू आत्मा के प्रकाश को, और ये सुनो, ये प्रचार नहीं है, ये जीवन है। ये आपकी परिस्थितियां अगर गड़बड़ है तो ये है आज आपके लिए। अगर आपका शरीर गड़बड़ है तो ये है। अगर परिस्थितियां फेल हो रही हैं तो पता नहीं परमेश्वर को कौन सी बात बुरी, लिखा हुआ आगे, वो बुरा मनाता है, उसको बुरा लगता है। आत्मा के प्रकाश को उसको बुरा लगना चाहिए कि नहीं? बताओ पहले। है? आप कुछ भी हम करते जाएंगे वो हंसता रहे? आप बताओ भाई। उसको बुरा लगता है, बुरा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं और वो चुप करके हमें वैसे ही आगे लेके चलता चले तो पाप बढ़ता जाएगा। और पाप के साथ वो नहीं होता, और जहां जहां पाप है, इसीलिए तो वो होता नहीं है। जहां गलती है, जहां टूट चुका है, जहां शारीरिक से टूट चुका है, जहां डैमेज हो चुका है, जो परिस्थितियां में डैमेज कर दिया हमने, वो जो रिश्तों में डैमेज कर दिया, वो इसीलिए तो वहां पे है नहीं, और वहां पे डैमेज नजर आती है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन ठीक कैसे करना है? आज ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपका
आपका उछलने को दिल नहीं करता कि आज पता चल गया, ओ आज ठीक हो जाएगा मेरा जीवन। सुनो, आपने बैठना है तो बैठ सकते हो, लेकिन मेरे अंदर से ये बात आ रही है। मैं जब भी इसको पढ़ता था तो मुझे क्या दिखता था, ओ परमेश्वर जल्दी से मुझे आज्ञा दे, जल्दी से मैं अपने परिवारों के अंदर ये बात बताऊं जाके। वो ध्यान रखना भी, आप जिसके साथ हो उसकी आदत ऐसी है, ये काम मत करना, शारीरिक डैमेज मत करना, परिस्थितियों की डैमेज मत करना, ओए इमोशनल डैमेज मत करना, नहीं तो क्या होगा, तुम क्या किस में रहोगे, हैं? ओए किस में रहोगे? दुविधा में। तुम्हें ऐसे लगेगा नहीं नहीं मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बस मैं अब ठीक है, अब ठीक है। और हो क्या रहा है पीछे से? क्या है? कनेक्शन क्या है? टूट चुका है। और आप क्या कर रहे हो? आप प्रार्थना पे प्रार्थना। और कनेक्शन क्या है? क्या आपको आज लगता है कि कनेक्शन टूटा इसीलिए मुझे साइन दिखते हैं? सुनो, टूटे हुए कनेक्शन के साइन दिखते हैं कि नहीं? ओए बोलो, सच बोलना यहां पे। आपको समझ नहीं है, हम रातों को क्यों जाग रहे हैं? चंगियाई के लिए नहीं। अरे तुम ऐसे अद्भुत शक्तिशाली बन जाओगे, तुम यहां पे ऐसे 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 कर दोगे ना, ऐसे ऐसे एक बार, चलो अद्भुत। सुनो, ये सच बोल रहा हूं मैं, लिख लो आप, इसको रिकॉर्ड करके रख लो। जैसे तुम लगे हुए हो ना रातों को परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के संबंध में, दिन आने वाला है। ओहो, मुझे वो दिख रहा है दिन। सुनो सुनो, आज क्या हुआ? आज ना ये सामने खड़ी है बेटी, सुनो, ये कितने देर से ये पागल थी, क्या थी? सिस्टर सुनो, ये मेरा मैसेज अभी चलना है, क्या आप सुनने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं? यस है? यस। उछल के बोलो तब सुनाऊंगा, उछल कर। जीसस। सुनो, ये मैसेज नहीं है, तुम्हारे घरों की स्टोरियां हैं जो अधूरी, जो अधूरी हो रखी हैं, आज पूरी करके भेजेगा परमेश्वर। जो तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे, जो तुम्हें क्वेश्चन लेके बैठे हो कि मैं यीशु के पास हूं फिर भी मेरे घर में क्यों है बीमारी, आज आंसर मिल जाएगा। आप जो हिस्सा टूट चुका है, जैसे उसको जोड़ोगे खटाक, उसी समय पावर 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 काम करेगा। ये बेटी क्या क्या बता रहे हो आप? जल्दी से। साहब ऐसा ना, जसबीर कौर है पट्टी तो आज पहली बार आया फादर साहब। हाँ, पहली बार। और अच्छा। फादर साहब 25 साल तो है प्रभु जैसे तुम भी ले लो माइक। हाँ जी। वफादार नहीं सी। हाँ, फादर साहब 25 साल से प्रभु विच सी। हाँ, पर वफादार नहीं सी फादर हाँ, साहब। हाँ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ फादर साहब। हाँ। 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। हाँ। ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ फादर साहब ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ। ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ मतलब? फादर साहब ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ। ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ मतलब? ਪਾਗਲ ਸੀ ਸਰ। ਪਾਗਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਇਹਦੇ? ਪਤੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? फादर साहब ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਠੀ ਜਲਦੀ ਚ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਠੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ knowledge ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ मतलब ਕਿ ਪਾਗਲ ਸੀ? ਪਾਗਲ ਸੀ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸਰ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਦਾਂ? ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪਾਗਲ ਆ। ਹਾਂ।
तो उन्होंने तुसी हाल लेके तू क्या जाओ कर रहा उत्थे भाई? जलंधर। उसको फोटो में क्यों नहीं ले रहा? हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ अच्छा। ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। हाँ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਾਪਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਏ ਫ੍ਰੀ। हाँ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਖੜੂੰਗਾ। बेटा जल्दी से बताओ। हाँ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਤਾਰ ਲੱਗੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਏ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। बेहोश भाई- मतलब के पागल? ਪਾਗਲ ਜੀ अच्छा। ਹਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੀ। हाँ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। हाँ ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧੂਗੇ ਜੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ। अच्छा तू के? ਹਾਂਜੀ ਧੂਗੇ ਲਿਆਏ ਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਚ ਆ ਗਈ। सुनो सुनो ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਨਸ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਕਈ ਚਿਰ ਗੁੰਮ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਤਿੰਨ ਦੂਤ ਦਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। जीसस सुनो ओए तू ही कहने पागल आ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦੂਤ ਦੇ ਤਿੰਨ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਚਰਚ 'ਚ। ਓ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸੇਮ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਜ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਪਾਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ कितनी अद्भुत बात आ। पर देखने वाली बात क्या है? मेन हिस्सा पता क्या है? एक इंसान पागल आपके पास आ रहा है और मेरे पास जब इसने खड़े किया इसको, बोलते जी पागल है, मैं इस पे ले हैंड कर रहा हूं, इसके ऐसे मुंह खुला हुआ है। और जैसे ही मैंने दूसरी बार ले हैंड किया ये उस तरफ ले गए और ये लड़का ये हंस रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं कहो की होया तेनू हस रहा? ओ कहंदा जी चंगी हो गई है, चंगी हो गई, चंगी हो गई। आप क्यों हंस रहे थे? ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹੱਸਦਾ ਸਰ है ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਅੱਛਾ। ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰੇ ਇਸ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ। हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀਸਸ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਹੋਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 5 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 5 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ 1400 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਗਏ ਕੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ 1400 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚੋਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹੈ? ਚੋਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਰੱਖ ਵੀ ਵੱਧੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ओ सुनो सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, ये है उसके दिल के अंदर झांकने का रिजल्ट। अब पाखरू के पास तो जाओ जिसको इतनी बड़ी ताकत को तुम्हें दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? इसलिए नहीं कि तुम चुप करके बैठे हो, कमजोरी से बैठे हो, टूटे हुए बैठे हो, तुम्हारे ऊपर हमले हो रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? उठो, जहां डैमेज है ढूंढो, आज ही जोड़ना है, अभी इसी वक्त। जोड़ते ही क्या करोगे? अरे हैरानी वाली बात है, तुम्हारे पास एक पागल को लेके आएंगे और तुम ठा करके ले हैंड करोगे
वो चंगा कर दोगे उसको। ये क्या है? वो बोलता है कि डॉक्टर बोल रहे हैं इंजेक्शन नहीं है इसके पास। नहीं है, कहते है नहीं इंजेक्शन। और कौन सा इंजेक्शन डॉक्टर साहब, किसकी बात कर रहे हैं? इसको इंजेक्शन लगा के वो सलाते थे, जो इसको सोल्यूशन देनी थी हाँ। उसकी डोज खत्म हो चुकी है। उस तो बाद ज्यादा नहीं दे सकते, ਇਹਦਾ ब्रेन डेड हो जाएगा, बिल्कुल डेड हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣਗੇ, मतलब इंजेक्शन ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि सौ ਜਾਵੇ? ਸੌਂ ਜਾਵੇ। बस एक ही हाल सी कि बेटे आपको कैमरा चलाना आता है तो जूम आउट कर लो, सबको दिखा दो। आप ऐसे ऐसे क्यों घुमा रहे हो? पीछे करो इसको। हाँ जी ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਤੋਂ 7 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ। हाँ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अच्छा, इसके ऊपर डोज ही नहीं है। संत जी मैं ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, 1 ਘੰਟਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। हाँ, जब से आप आए हुए हो? जब से मैं आया हूँ। हाँ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਾਂ। ਖੜੀ ਸੀ, तो मेरा अचानक ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੱਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਗਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा, बड़ा अजीब शब्द आए। संत जी मेरे देखने ਲਈ बड़ा अजीब है। हाँ, मैं ਇਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਇਹ ਊਠ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਊਠ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ਪੱਕੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ 99% ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਮਰੀ। पानी कितना पींदी सी? ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਲਾਇਆ। अच्छा, ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਊਠ ਪਛ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਜੱਗ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। हाँ, अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, अच्छा, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ओ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ। अच्छा, ਹਾਂ, सुनो, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ। हाँ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ 99 ਕੀ ਮੈਂ 110% ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। जीसस, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਬਾਈਟ ਚੌਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। कितना कितना? 1 ਬਾਈਟ ਚੌਲ ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ एक चमचा चौला दा? 1 ਬੁਰਕੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ? ਚਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਆ। ओ क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਰ। ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ Jesus! ਚਾਵਲ ਚੋਰੀ ਖਾਦੇ ਸਰ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 1-2 ਚਮਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ। ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਈਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਵਾਤਾ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਾਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹਾ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਚੌਲ ਖਾ ਲਏ, 2 ਪਲੇਟਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ 1 ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਚਮਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇਲੀ। ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਵਦੀਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਹਾਂ। ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਾਗਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਓ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। आज कौन सा दिन है?
बाइबल के तो पूरा कर दिया परमेश्वर ने। देखो महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया। सुनो, जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा था वो क्या है? पवित्र आत्मा किस लिए भेजा गया आपके पास? आप सचमुच खुश नसीब हो, आप बहुमूल्य जानो। क्यों? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। हर एक यंग बॉय, गर्ल, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, यंग, सुनो मेरी बात। अपने जीवन में पवित्र आत्मा से पंगा मत लो। डैमेज कर रहे हो, डैमेज मत करो। आपको लगता है कि सही हूं मैं, नहीं, डैमेज कर दोगे तो वो जो तुम्हारे साथ पावर हाउस जुड़ा हुआ है, आप उसको तोड़ रहे हो। उस पावरफुल जो रिश्ता है तुम्हारा, आप उसको अपने हाथों से तोड़ रहे हो तुम। और सुनो मेरी बात, जब उसको जोड़ लोगे तो पागल इंसान, एक हाथ रखोगे 4-4 साल के पागल सीधे हो जाएंगे अपने आप। अब आपको ये गहरे में जानना है कि क्या मुझे ऐसा जीवन जीना है जहां पे मैं संघर्ष कर रहा हूं, जहां पे मैं अभी भी तकलीफों में चल रहा हूं, मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरा तिरस्कार हो रहा है, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही और मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है परिस्थितियों के साथ, ऐसा कुछ हो रहा है रिश्तों के साथ, ऐसा कुछ हो रहा है शरीर के साथ, आपको गहरा कैंसर है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जिनको गहरी बीमारियां, जिनको लगता हो प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं नहीं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं, सुनो, वो रिश्ता जो तोड़ दिया, किससे डैमेज कर दिया? अपने शब्दों से, अपने कामों से, अपनी आदतों से जो डैमेज हो गया। मैं सही बोल रहा हूं तुम्हें। यीशु मसीह के सामने मैं जो अंदर मेरे शब्द है मैं बोलना चाहता हूं आपको। यहां पृथ्वी पर किसको अधिकार है शराब क्षमा करने का? है किसको? जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया अपने जीवन से। आपने ध्यान से परमेश्वर के सामने जैसे ही आप कन्फेस करोगे, आप पाओगे उसी टाइम वो जो तोड़ दिया था रिश्ता, जो नाजुक था, आपने डैमेज कर दिया, उसको जैसे ही माफी मांग के जोड़ोगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी। मैं श्योर हूं, अपने आप चेक कर लेना, तुम्हारा शरीर परफेक्ट होता हुआ मिलेगा तुम्हें। आमीन। तुम्हारी परिस्थितियां अपने आप सही जगह पे मिलेंगी तुम्हें। आमीन। तुम्हारे रिश्ते अपने आप तुम्हें सही जगह पे मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अद्भुत बात है। संत जी चेक किया, हाँ, जिद्दां उन्हें ब्रदर ने कहा कि असी इनू ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸੇ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਵਰਗਦੂਤ 3 ਵਾਰੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇਖੇ। की दर्शन देखा बेटा तू? मैं 3 दर्शन देखे और रब दे दूत चिट्टे कपड़ियां वाले पंख लगे। हाँ, हालेलुया। की बोलना चाहने, की कहना चाहने? मैं इस बात धन्यवाद करना प्रभु दा, पहली बारी आई मैं इत्थे। अच्छा, मैं होर भी सब नूं दसूंगी। की दसोगे? गवाही दसूं अपनी।
कि मैं चंगी हुई इत्थों ओ जी ओए सुनो तुम चुप करके खड़े मेरिया लत्तां इदा 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 कर रही क्यों अज तुसी पाक रूह नूं मिलन जा रहे हो अज तुसी पाक रूह नूं देखोगे जो तेरे रिश्ते टुटे हुए जुड़ गए ओदे नाल ओ अज पाक रूह दे दर्शन करोगे तुसी यीशु दे नाम दे विच और सचमुच तुसी पागलां नूं शुद्ध कर दोगे आमीन परमेश्वर चाहता वा परमेश्वर सच्ची चाहता कि तुसी रातां नूं इत्थे प्रार्थना करदे और इदां दे बन जाओ कि जिद्दां कहंदे ना चंद तो उतरिया इंसान चंद तो उतरिया समझदे ना कोई अलग जिहा होए ओनूं कहंदे लो ये चंद तो उतरिया हाँ तुसी बोलोगे हाँ मैं चंद तो उतरिया मेरे नाल पवित्र आत्मा वा आमीन सच्ची बोलोगे तुसी नहीं देख पा रहे मैं देख रहा तुहानू मैं देख रहा कि अलग शक्तियां जो परमेश्वर दियां पवित्र आत्मा दियां शक्तियां ताकत ओदे मिरेकल करन दियां शक्तियां तुहाडे अंदरों लोकां दे सामने सामने बाऊगियां यीशु आमीन जो ताकत इंसान नू परमेश्वर ने दिती आ बहुत जल्दी तुसी उन्हों पा जाओगे यीशु आमीन हाँ जी जीसस अगे पढ़ो हाँ जी हाँ जी अगे 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 सुनो सुनो मेरी गाल सुनिए ध्यान से आपको पता ये जो हिस्सा है उठाओ हाथों को बोलो पहले शब्द को बोलो फिर हम अगले शब्द पे जा रहे हैं बोलो 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 मैं आज जहां जहां टूटापन है मेरी आदतों से मैंने चोट पहुंचाई है परेशान किया है पवित्र आत्मा को अपने शारीरिक आदतों से अपने रिश्तों के जरिए परिस्थितियों में मैं माफी मांगता हूं आज बोलो माफी मांगो मन से दिल से बोलो बोलो मैं माफी मांगता हूं अपने हिसाब से बोलो जहां जहां आपसे डैमेज हुआ है ताकि मैं नहीं चाहता हूं आप शब्द सुनो आगे निकलता जाए आपको पता है वो डैमेज कहां हुआ है जीसस अगला हिस्सा उसमें लिखा हुआ दूसरा शब्द कौन सा है दूसरा शब्द हाँ पहले वाला दिखाओ बेटा पहले वाला वो जो जहां पे लिखे हुए शब्द लिखे सबटल यहां पे शब्द लिखे हुए हैं वचन लिखा हुआ है पूरा इंग्लिश वाला ये तो शब्द है ना पीछे जाओ पीछे दो पीछे जाओ हाँ और पीछे और पीछे 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 गॉड इज लाइफ आपको वो जानना जरूरी है पीछे जाओ भी क्या कर रहे हो आप जहां शब्द लिखा हुआ है 5457 जहां शब्द लिखा है उस हिस्से में जाओ हाँ यहां पे देखो दूसरे हिस्से में इसको आगे लेके जाओ एक हिस्सा जहां पंजाबी में लिखा है हाँ देखिए पेज 2 पे जाए एक और आगे हिस्सा ये वाला ये देखो पहला शब्द क्या लिखा हुआ है यहां लिखा है दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है पहला था एक्सट्रीमली डेलीगेट दूसरा सटल अब दूसरा शब्द है सटल इसका क्या मतलब है अब इसको जाओ तीसरे पेज 3 में जहां एक्सट्रीमली डैमेज है उसके आगे वाले हिस्से में पेज 3 में
सटल, हाँ ये है सटल। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप बाद में पढ़ लेना, हमने दिखा दिया है। हिंदी में पढ़ो इसको, सुनो सुनो, ये सुनना जरूरी है आपके लिए, सुनिए। हाँ जी, सूक्ष्म शब्द से तात्पर्य, आराम ऐसी से चीज पढ़ो, है आराम से। हाँ जी, सूक्ष्म शब्द से तात्पर्य, हाँ ऐसी चीज से, ऐसी चीज से है जो स्पष्ट नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, जिसे नोटिस करना जिसे नोटिस करना आसान नहीं है, आसान नहीं है, या जिसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां क्या लिख रहा है वो, उसका मतलब क्या लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है कि आप जहां जहां आपको महसूस होगा? नहीं, लिखा है परमेश्वर लाइट है और लाइट के अंदर एक्सट्रीमली डेलीगेशन। हम एक्सट्रीमली क्या था? डेलीगेट और सटल। सटल का मतलब क्या? परमेश्वर क्या लिखा हुआ है? स्पष्ट से ऐसी चीज नहीं, से है जो स्पष्ट नोटिस नहीं है, नहीं, जिसे नोटिस करना आसान नहीं है उसको, जो या जिसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रूप से उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है गहरे से कि आसान नहीं है, वो दिखता नहीं है, आसान नहीं है। आपको लगता है कि आपने पाप कर लिया, तो उसमें क्या है? आपको लगता है लो जी मैंने बात ही की है, मैंने चैट ही किया है, मैंने फोन पे ही बात की है, मैंने क्या किया है? नहीं, आपको समझ नहीं है, आपको डैमेज हो रहा है। वो परमेश्वर उसकी पाखरू की आदतों के विषय में ये एक और गहरा लिखा हुआ है कि ऐसे ही नहीं है कि एकदम से आपको लगे कि ओ परमेश्वर खड़े हो गए आके, ओ मुझे ऐसे कर दिया, मुझे ऐसे हो गया। ऐसे नहीं है। आप रोते तो हो लेकिन वो आंसुओं को नहीं पूंछता। आप दर्द में तो हो लेकिन फिर वो सुनता नहीं है। आप पीड़ा में तो हो, आपको सहारा देता है, वो सफलता नहीं देता। आपके दर्दों का हल तो करता है, सदा के लिए निकालता नहीं है। फिर उसको हल्के में मत लो। वो ध्यान से आसानी से नहीं फिर पकड़ में आता, आसानी से मैं नहीं फिर दिखता, आसानी से फिर कुछ भी नहीं होता। आप ऐसे 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 हिस्सों में जहां परमेश्वर ने लिखा है, आगे क्या लिखा है? जिसे समझने के लिए अक्सर उत्सुक दिमाग की आवश्यकता होती है। लो बताओ, सुनो, जिसको समझने के लिए क्या है? अक्सर उत्सुक दिमाग की आवश्यकता होती है। यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है कीन माइंड टू अंडरस्टैंड। आपको क्या लगता है कि कुछ भी करके चलता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसको उदाहरण के तौर पे और भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यहां लिखा हुआ है, लिखा है कि परमेश्वर एक खुशबू की तरह है। पाखरू का आत्मा ना आंखों से दिखता है, ना कानों से सुनता है,
इसमें लिखा है उसकी फ्रेगनेंस, उसकी खुशबू से पता चलता है कि वो आ चुका है आपके साथ रिश्ते में। लिखा है एक सेंट की तरह, परफ्यूम की तरह। अब परफ्यूम कौन खुशबू लेगा? जिसका नाक आत्मिक नाक, जिसका नाक क्या है, काम कर रहा है, चलता है। बोलते हैं ना मेरा नाक, और नाक बंद होया पिया, पता नहीं चलता खुशबू दा। पता सहमत है इस गल ना कि नहीं? यस। जब आत्मिक नाक, वो रिश्ते जो टूट चुके हैं पाखरू के साथ, आत्मा के प्रकाश के साथ, वो जैसे ही जोड़ोगे, ये कहानी नहीं मैं सुना रहा हूं, आप जोड़ोगे, आपकी आत्मिक नाक चलनी शुरू हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगी कि पाखरू पवित्र आत्मा यहां पे है, मैं उसकी खुशबू ले सकता हूं। आप प्रार्थना में बैठे हो, आपको पता चल जाएगा पाखरू आपके पास बैठा हुआ है, उसकी खुशबू बताएगी। लेकिन नाक कब बंद होगा? जब डैमेज हो गया। वो लिखा है आसानी से समझ में नहीं आता, आसानी से नोटिस नहीं होता। उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, फिर ताकत चाहिए। और क्या लिखा हुआ है आगे? इसका तात्पर्य, सुनिए मेरी बात, इसको ध्यान से पढ़ना। मैं चाहता हूं अगला पॉइंट भी देखा जाए, फिर इसको अकेले को करेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको फिर पीछे आएंगे, सारा पीछे आएंगे, लेकिन इसको मैं चाहता हूं आगे पढ़े। आगे वो कौन सा है? प्योर। ये जरूर करना चाहता हूं मैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है गॉड इज लाइट बिकॉज लाइट हैज ए एक्सट्रीमली डेलीगेट। उस लाइट के अंदर नाजुकपन है, उसके अंदर ऐसा रिश्ता है वो जो टूट जाता है, वो जो आसानी से नहीं दिखता। उसकी खुशबू से पता चलता है फिर कि वो आ चुका है। और यहां क्या लिखा है? प्योर है वो। प्योर का क्या लिखा हुआ है? एक बार पढ़ें उसको हिंदी में। शुद्ध का अर्थ है हाँ, किसी की मिलावट, मिश्रण या प्रदूषण से मुक्त। हाँ, ये पदार्थों, गुणों या यहाँ तक कि अमूर्त। हाँ जी, फिर से पढ़ें। शुद्ध का अर्थ है, शुद्ध का अर्थ है किसी भी मिलावट, मिश्रण या प्रदूषण से हाँ, मुक्त। सुदर्शन जो भी है आगे। ये पदार्थों, हाँ, गुणों हाँ, या यहाँ तक कि अमूर्त अवधारणों को भी संदर्भित कर सकता है। ओ जीसस। आगे पढ़े, आगे जल्दी से। उदाहरण के लिए हाँ, शुद्ध सोने में हाँ, अन्य हाँ, धातुएं नहीं मिलाई जाती। ओ जीसस। शुद्ध जल स्वस्थ हाँ, और प्रदूषण से मुक्त होता है। हाँ, और शुद्ध आनंद एक पूर्ण और शुद्ध अनुभूति है। सुनो क्या लिखा हुआ है? प्योरिटी में क्या है? प्योर है, आत्मा का प्रकाश प्योर है। वो प्योर है। उसने लिखा है सोने में मिलावट हो तो ले लोगे? नहीं है। पानी में इतनी सी मिट्टी की एक क्षण मिल जाए तो पियोगे? नहीं। हर चीज में प्योर चाहिए। कपड़ा प्योर, जूते प्योर क्वालिटी, कपड़े प्योर, खाना प्योर, मिल्क दूध प्योर, हवा प्योर नहीं। प्योर चाहिए। और जब पवित्र आत्मा पाखरू का समय आता है तो उसमें कैसे समझ सकते हो? मेरी बात को ध्यान से सुनो सब। जिसने तुम्हें चलाना है, जिसने कामयाब करना है, जिसने जीवन देना है, थोड़ी सी गंदगी के साथ उसको चला लोगे? कि पाखरू थोड़ी सी है, बस थोड़ा सा झूठ है, थोड़ा पाखरू
आत्मा के प्रकाश को बोल रहे हो कि थोड़ा सा झूठ है, चलो मेरे साथ, थोड़ा सा जेलसी है, चलो मेरे साथ, थोड़ा सा पाप है, चलो मेरे साथ, थोड़े से मेरे शब्द खराब है, चलो मेरे साथ। बस थोड़ा सा ही देखा मैंने, थोड़ा सा कुछ भी मिलावट नहीं चलनी, इसीलिए तो डैमेज हो रखा है। उसकी क्वालिटी देखो, उसकी आदतें देखो। जिसने तुम्हें चलाना है, जिसने तुम्हें पहुंचाना है, जिसने तुम्हें ऊंचाइयों पे लेके जाना है, जो तुम्हारे एक हाथ रखने से पागल को चंगा कर देगा, उसकी क्वालिटी है। वो ऐसे ही नहीं चलता किसी के भी साथ है। वो तुम्हें अपने मन की बात बता रहा है। आज प्योर बोलते हो ना, प्योर चाहिए, बोलते हो कि नहीं? जहां जाते हो, ओ नहीं जी सही नहीं हो, नहीं नहीं, नहीं नकली या प्योर नहीं कहा, असली ओरिजिनल। तो खुद जब पाखरू के साथ चलने की बारी आती है, फिर थोड़ा सा गंदा भी चलता है साथ में। चलेगा? और चलेगा तुम्हारे साथ वो गंदेपन से? नहीं। आज प्योर हो जाओ, वो तुम्हारे आगे पीछे अंदर बाहर होके चलेगा। वो तुम्हारी हर हिस्ट्री को बदल के रख देगा। वो तुम्हारी परिस्थितियों को चेंज कर देगा। वो तुम्हारे शरीर को चेंज कर देगा। वो पाखरू एक प्रार्थना नहीं है, पाखरू एक शब्दों की प्रार्थना नहीं है, वो जीवन है, वो चलन है, वो सांस है, वो हर हरकत है तुम्हारे। जो तुम सुनो मेरी बात, मैं सच बोल रहा हूं। अब प्योरिटी की बात है, तुम्हारी आंख ऐसे घूमती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, जहां पे ऐसे कुछ हुआ आप समझ लेना डैमेज हो चुका है। डैमेज किससे? शारीरिक डैमेज, इमोशनल डैमेज, रिश्तों में। जब डैमेज हो जाएगा वो छूट जाएगा वहां पे उसी टाइम। आज जो छूट गया है, आगे चलना है कि पीछे? आगे है, आगे। पीछे चल के पहले उसको ले आओ भाई, और चलो आगे। जिनके संग है वो आगे चलते चलो, और जिनसे छूट गया है, जिनसे टूट गया है, वो डैमेज है, परिस्थितियां खराब है। अगर कुछ भी ऐसा हुआ है कि प्योर नहीं था, तो आज उस डैमेज को ठीक करना है, आज उस रिश्ते को ठीक करना है प्योरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ। और जब तुम प्योरिटी के साथ चलोगे, लिखा सोने में मिलावट हो, पानी में मिलावट हो, हवा में कुछ भी हो, बोलते ना कि जब परमाणु बम चलेगा तो हवा में क्या हो जाएगा? जहर। जहर मत लेके चलो अपनी आंखों से, बातों से, दिमाग से, सोचने से, बोलने से, चलने से। कुछ भी, कहीं पे भी अगर कुछ है, सुनो आज कितनी जबरदस्त बात है कि पवित्र आत्मा का दिल हमारे सामने उसने खोला, और हमें सही में वो बता रहा है कि आज सारी डैमेज खत्म हो जाएगी। आज हर हिस्सा तुम्हारे परिवारों में, शरीर में, तुम्हारे रिश्तों में, आज तुम्हारी परिस्थितियां वो जबरदस्त कर देगा। आज जबरदस्त होने जा रही हैं तुम्हारी परिस्थितियां। मैं देख रहा हूं चेंज हो रही हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे शरीर चेंज हो चुके हैं। मैं देख रहा हूं आज बाइबल के चमत्कारों का दिन है, और तुम्हारे जबरदस्त चमत्कार इंतजार कर रहे हैं। आज
ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ जीसस ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਆ ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਏਜ 16 ਸਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 13-14 ਸਾਲ 'ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ PGI ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਤਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਮਹਾ ਸਾਮਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, पिछले महीने भी इन्हें पीरियड आए और इस बार भी पीरियड आए। परमेश्वर ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया जी। हालेलुया। सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूं प्योर बनना है आपने। जहां जहां हमारे बच्चों में, परिवारों में अब नॉर्मल है, उठा लो हाथ। तुम हाथ रखोगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के महासामर्थ से, पाखरू के प्रकाश से वो नॉर्मल हो जाएंगे।